अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में माह ज़िलहिज्जा की फ़जीलत और क़ुरबानी की फ़जीलत के बारे में हम जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 12 महीनों में माह ज़िलहिज्जा की क्या फ़जीलत और क्या उसकी रिफ़तें और उसकी क्या बुलंदियों को बयान फरमाया है। साथ ही साथ क़ुरबानी की फ़जीलत क्या है कि अगर कोई इंसान साहिब निसाब है और वो क़ुरबानी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उसको क्या इनाम व इकराम हासिल होंगे। हज़रात मोहतरम, आज ऐसी ही बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे, ज़िलहिज्जा महीने के बारे में और क़ुरबानी की फ़जीलतों के बारे में। क़ुरबानी का माना क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है, ऐसे ही क़ुरबानी के क्या हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, इन तमाम बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताबुल्लाह में 12 महीने की है, उसी दिन से जब से आसमान व ज़मीन को पैदा किया है। उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, यानी 4 ऐसे महीने हैं जिनकी फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में बहुत ज़्यादा है और यही दुरुस्त दीन है। हज़रात मोहतरम, माह ज़िलहिज्जा हुर्मत वाले महीनों में फ़ज़ल व शर्फ़ और बुज़ुर्गी वाला महीना है। इसकी पहली तारीख से लेकर 10वीं ज़िलहिज्जा तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ख़ास इनाम व एहसान का नुज़ूल होता रहता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि किसी दिन का अमल ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के नज़दीक उन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। पूछा गया, या रसूलुल्लाह, क्या जिहाद भी नहीं? आपने फरमाया, हाँ, जिहाद भी नहीं, लेकिन जबकि कोई शख्स अपनी जान और माल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकले और उनमें से कुछ भी लेकर वापस न लौटे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सुनन तिरमिज़ी में है, हर बंदे को चाहिए कि यानी जो दिन है, इन दिनों को अल्लाह की इबादत और ज़िक्र में मशगूल होकर गुजारे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुनन तिरमिज़ी में फ़रमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब दिन जिसमें उसकी इबादत की जाए ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं कि उसके हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर और हर रात का क़याम, हर रात की नमाज शब क़द्र के क़याम के बराबर है। हज़रात मोहतरम, इसलिए जिस कदर हो सके बंदा इन दिनों यानी अल्लाह की बारगाह में इन दिनों यानी इन 10 दिनों में ख़ुद को पेश रखे और हमेशा उसकी रज़ा का तालिब रहे। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक यौम अरफ़ा से ज़्यादा कोई दिन अफजल नहीं। उस दिन अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है। यही वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने क़ुरबानी जैसी अज़ीम नेमत से हम बंदों को सरफराज फरमाया है ताकि हम जो हैं उसके ज़रिए अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सके। हज़रात मोहतरम, क़ुरबानी का माना और उसकी फ़जीलत आखिर क्या है, क़ुरबानी का क्या मतलब होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज इस्लाम और मुसलमानों पर कमेंट करते हुए नज़र आते हैं कि भाई इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा सख्ती है, जानवरों को ज़बह कर दिया जाता है, क़ुरबानी में कितने जानवर ज़बह होते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। लेकिन उनको असल में ये समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जिसमें क़ुरबानी का तसव्वुर ना हो। हर एक में है। कोई बलि के नाम से कहीं पर जाना जाता है तो कोई किसी नाम से, कहीं क़ुरबानी के नाम से तो कहीं किसी नाम से, लेकिन है हर जगह। हज़रात मोहतरम, क़ुरबानी अरबी लफ्ज़ क़ुर्ब से बना है जिसका माना है करीब होना। गोया क़ुरबानी अल्लाह ताला से करीब होने का उम्दा ज़रिया है। चुनान जो लोग अल्लाह ताला का हकीकी क़ुर्ब चाहते हैं वो सच्चे दिल से क़ुरबानी पेश करते हैं, जैसा कि अंबिया व मुरसलीन की जानिब से पेश की गई थी।
اللہ رب العزت نے سورہ حج میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے تاکہ وہ جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ حضرات محترم، معلوم ہوا کہ قربانی امت محمدیہ سے پہلے بھی دوسری امتوں نے پیش کی تھی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہماری اور ان کی قربانی میں واضح فرق ہے۔ پہلے قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی حالت کا علم ہو جاتا تھا۔ مقبول قربانی کو آگ نگل جاتی تھی اور مردود قربانی کو چھوڑ دیتی تھی۔ قربانی کو اللہ تعالیٰ کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین یعنی غریب محتاج سوال سے رکنے والوں اور کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی جو انسان فقیر، محتاج، لاچار، مجبور انسان ہے اس کو بھی دو، ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے آپ کے اعزاء و اقارب ان کے یہاں بھی قربانی کے گوشت کو پہنچاؤ۔ حضرات محترم، یعنی سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ قربانی ہمیں کرنا ہے اور اس کو خالی ہم خود ہی نہ کھائیں بلکہ ان کو کھلانا ہے ہمیں کئی لوگوں کو، اور وہ کئی لوگ کون کون سے ہیں؟ مسکین ہیں، محتاج، لاچار، مجبور، غریب، بہت سارے لوگ ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزار بنو۔ حضرات محترم، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت اکیلے نہ کھائے اور نہ برباد کرے بلکہ دوسروں کو بھی کھلائے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے قربانی کی توفیق بخشی۔ حضرات محترم، قربانی کے بارے میں جب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسند احمد کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں آخر کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، یعنی جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ اور بھیڑ کے بال کے بدلے؟ آپ نے فرمایا ہر بھیڑ کے ہر بال کے برابر بھی ایک نیکی ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو انسان کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسند نہیں ہے، اور وہ چوپایا قیامت کے دن اپنی سینگ، بال اور کھر کے ساتھ آئے گا اور خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ سچے دل سے ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، اگر انسان سچے دل سے اور ثواب کی نیت سے قربانی کرے تو اس کو جہنم کے درمیان یعنی اس انسان اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حضرات محترم، طبرانی کی روایت ہے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گی۔ حضرات محترم، مزید آپ فرماتے ہیں، یہ بھی طبرانی کی ہی روایت ہے کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیسہ محبوب نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، قربانی نہ کرنے والوں پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ سے دور رہے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرات محترم، اب اگر قدرت کے باوجود کوئی قربانی نہیں کرتا تو جان لیجئے کہ اسے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور جس سے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا، اور جس سے اللہ اور رسول دونوں ناراض ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی جہنم ہے۔ حضرات محترم، مزید وہ لوگ بھی عبرت لیں جو محض نام و نمود دکھاوے کے طور پر اور دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے ہمارا بکرا 1 لاکھ کا ہے، ہم نے تو 10 لاکھ کے بکرے لیے، ہم نے تو اب تک اس بار 4 بکروں کو وہ کیا، مطلب روب ڈالنے کے لیے غریبوں پر۔ ارے آپ نے لیا تو آپ لوگوں کو غریبوں کو بتا کیوں رہے، دکھا کیوں رہے؟ اس طور پہ آپ کریے یہ کام، ان کاموں کو کہ آپ لوگوں پر ایک روب و دبدبا یا اپنی نام و نمود دکھاوے کی نیت نہ ہو۔ اس طرح آپ کریں کہ آپ
कि नीयत अच्छी हो, दिखावे की ना हो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह रोब डालने के लिए महंगी से महंगी जानवरों की कुर्बानी करते हैं, या कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए नहीं करते, बल्कि सिर्फ गोश्त खोरी यानी गोश्त खाने के लिए हिस्सा ले लेते हैं कि भाई हम इस बार हिस्सा ले रहे हैं, बहुत दिन हो गए गोश्त वगैरह नहीं खाई, ये सारी नियतों से हिस्सा ले लेते हैं आजकल बड़े जानवरों में। तो बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा रहनी चाहिए। हज़रात मोहतरम, और महीनों कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, यहाँ तक कि उनके हुकूक भी अदा नहीं करते, यानी हिस्सा ले लेते हैं बड़े जानवर में या बकरे का, और फिर उसको रख के फ्रिज में महीनों तक खाते हैं, और उन जानवरों के हुकूक भी अदा नहीं करते कि कुर्बानी का वो जानवर में जिसका हक़ है हमें उसको देना चाहिए, अदा नहीं करते जिन्हें कुर्बानी का गोश्त देने का हुक्म दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बानी के जो अहकाम हैं उसके तहत हमें कुर्बानी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। साथ ही साथ हमें ये अपने ज़हनो दिमाग में बिठा लेना चाहिए, हमेशा बिठा के रखना चाहिए कि कुर्बानी ऐसी चीज़ है कि अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करेंगे, तो यकीनन हमारा रब हमसे राज़ी होगा और हमें वो नेमतें अता फ़रमाएगा जो हमारे वहमो गुमा में भी नहीं होगी। हज़रात मोहतरम, कुर्बानी ऐसी नहीं कि या आज़माइशें या कुर्बानी या इम्तिहान ऐसा नहीं कि हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, हमसे इम्तिहानात लिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारी कुर्बानी हमसे मांगेगा, और अगर हमने वो कुर्बानी नहीं पेश किया, इम्तिहान में हम फेल हुए, तो फिर उसके अंजाम भी भुगतने के लिए हम तैयार रहें। ये समझ लें कि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशै, हम तुमको ज़रूर आज़माएंगे, ख्वाह वो किसी कुर्बानी के ज़रिए या शरीयत पर अमल करने के लिए नमाज रोज़ा, इन तमाम चीज़ों को उसने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया। हमें ये नमाज रोज़ा ये तमाम चीज़ें, कुर्बानी वाजिब है, उसके अलावा जो चीज़ें फ़र्ज़ या वाजिब है ये हमें करना ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते तो यकीनन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब के शिकार होंगे, हमें जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।